अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान को ट्राई नेशन के फाइनल में बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बायस पाकिस्तानी शायकीन ने पाकिस्तान के सिलेक्टर, पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर काफी तनकीदें शुरू कर दी है। और इसीलिए पाकिस्तान के सिलेक्टर को अब अकल आ गई और उन्होंने एक अचानक से हंगामी इजलास रखा। उस इजलास के अंदर आकिब जावेद और रिजवान मौजूद थे और उन्होंने उस इजलास के अंदर बहुत बड़ा फैसला कर लिया पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर, यानी 3 से 4 ऐसे नाम, 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी जिसके ऊपर गौर शुरू कर दिया है, यानी उनको स्क्वाड के अंदर वापस बुलाने जा रहे हैं। सो वो 3 से 4 कौन से नाम है, कौन से हैरानकुन नाम है जिसकी वापसी होने जा रही है पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और किसको ड्रॉप किया जा रहा है वो भी उस इजलास के अंदर डिसाइड हो चुका है, तो वो कौन से खिलाड़ी है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मोहम्मद आमिर के हवाले से आकिब जावेद से पूछा गया और मोहम्मद आमिर के हवाले से आकिब जावेद ने क्या कहा, उनकी वापसी पर बड़ी अपडेट है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, 12 तारीख चली गई है, तो अब भी पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीली हो सकती है। आकिब जावेद ने खुद बताया कैसे पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीलियां हो सकती है, ये भी आकिब जावेद ने बता दिया, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप सबको मालूम पड़ सके जो आकिब जावेद ने अचानक हंगामी इजलास रखा, उस इजलास के अंदर कौन से 3 से 4 नाम है जिसके ऊपर गौर शुरू कर दिया और उनको वापस बुलाने जा रहे पाकिस्तान के स्क्वाड में, वो भी आपको पता चल जाएगा। और कौन से 3 से 4 नाम है जिसको ड्रॉप किया जाए वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं और टाइम निकालते हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए, तो एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सारे फैंस का। अब सबसे पहले मैं आपके लिए एक सवाल रख देता हूं, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड है ये ठीक नहीं है। अगर यही स्क्वाड जाता है आगे तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत नहीं सकता। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर क्या तब्दीली होनी चाहिए, कितनी तब्दीलियां होनी चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए, वो सारे नाम आप हमारे साथ लाजमी शेयर करें और एक बार फिर से आप अपना एक नया स्क्वाड तैयार करके हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा कि पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल था ट्राई नेशन सीरीज का, उसमें भी पाकिस्तान को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उससे पहले ट्राई नेशन का जो पहला मैच था उसमें भी तो पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब सवाल यह है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का है, तो क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में हरा पाएगी या नहीं। अब आकिब जावेद को खुद समझ आ गई है, अकल आ गई है, और उन्होंने एक हंगामी इजलास रखा। उस इजलास के अंदर रिजवान को भी बुलाया और कहा कि अब पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर तब्दीली जरूरी है, क्योंकि हमारे जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो हमारे स्पिनर है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो हमारे पेसर्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, और जो हमारी हार की असल वजह है वो है फील्डर्स। तो फील्डर्स भी हमें ऐसे लाने होंगे जो अच्छी फील्डिंग कर सके। तो बहुत बड़े नाम है जिसके ऊपर गौर शुरू हो चुका है, यानी वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और फील्डिंग भी करते हैं, तो उनके नाम गौर शुरू हो चुके हैं। बड़े इंटरेस्टिंग नाम है और सुनकर आप भी काफी खुश होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन से 3 से 4 ऐसे नाम है जिसको ड्रॉप किया जाने का इम्कान है, उनके ऊपर गौर शुरू हो चुका है, यानी उनको ड्रॉप किया जाएगा। और कौन से 3 से 4 ऐसे नाम है जिसको खिलाया जाएगा पाकिस्तान के स्क्वाड में 19 तारीख से पहले। फिर उसके बाद बात करेंगे आकिब जावेद ने मोहम्मद आमिर के हवाले से उनकी वापसी पर क्या कहा। सबसे पहले उन लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि जो लोग कमेंट करते हैं कि जी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर अब तब्दीली नहीं हो सकती, पाकिस्तान का स्क्वाड यही सेम रहेगा, तो ऐसा नहीं है भाई। जो लोग कमेंट करते हैं वो आप जरा गौर से सुने भाई, पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर तब्दीली हो सकती है, क्योंकि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक आपके स्क्वाड के अंदर अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ आईसीसी तक पहुंचानी होती है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ईजी है। पाकिस्तान किसी को भी इंजर्ड करके उसकी मेडिकल रिपोर्ट आईसीसी को भिजवा सकता है और तब्दीली कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन अब वायरल हो रहा है और सब इसके ऊपर निगाहें रख रहे हैं और ऐसा हो भी सकता है। तो इस बेस पर पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीली हो सकती है। मगर अब जो आज हंगामी इजलास था, उस इजलास के अंदर कौन से 3-4 ऐसे नाम है जिसके ऊपर गौर शुरू कर दिया है, यानी उनको अब ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि वो अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकते। उनको बहुत मौके दे दिए लेकिन उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो सबसे बड़ा नाम जो आज की हंगामी इजलास के अंदर लिया गया है, जिसको ड्रॉप करने का सोचा है, यानी उनको अब बाहर करने का सोचा है, उसमें नाम आता है उस्मान खान का। जैसा कि आप सबको मालूम है कि उस्मान खान ने अभी तक कोई भी ओडीआई नहीं खेला,
ओडीआई में उसने डेब्यू नहीं किया, उस्मान खान की वैसे भी जगह नहीं बनती, तो एक ये नाम जिसको ड्रॉप किया जाने का इम्कान है, इसके ऊपर गौर शुरू कर दिया है। उसके बाद जो हंगामी इजलास था उसमें दूसरा नाम जिसको ड्रॉप किया जाने का इम्कान है वो है कामरान गुलाम। कामरान गुलाम को बहुत मौके दे दिए साउथ अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन उसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। सिर्फ जिम्बाब्वे के अंदर उसकी एक सेंचुरी थी और अफ्रीका के अंदर एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उसके अलावा उसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। तो इसके बाइस उसका नाम भी अब रेड जोन में आ चुका है और उसको भी ड्रॉप किया जाने का इम्कान है और गौर शुरू हो चुका है। उसके बाद जो तीसरा नाम है जिसको ड्रॉप किया जाने का इम्कान है और लगभग किया जा सकता है उसको, वो नाम है फहीम अशरफ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फहीम अशरफ को लेकर काफी पाकिस्तान के सेलेक्टर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जिसका नाम वो निशान नहीं था, जिसने आईसीसी इवेंट पिछले 7 सालों से नहीं खेला, वो एकदम से पाकिस्तान टीम में कैसे आ गया। तो एक तीसरा नाम फहीम अशरफ जिसको अब ड्रॉप किया जाने का इम्कान है क्योंकि रिजवान भी अब इसके हक में नहीं है। उसके बाद जो चौथा नाम है वो नाम है जो है खुशदिल शाह। खुशदिल शाह की कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं है, ना बैटिंग के अंदर ना बॉलिंग के अंदर। जिस तरह उनको बॉलिंग दी जाती है वो इतनी खास बॉलिंग नहीं कर रहे, रन्स भी वो दे रहे हैं और विकेट्स लेकर नहीं दे रहे और ना वो रन्स बना रहे। तो इसीलिए अब जो हंगामी इजलास था उस इजलास के अंदर खुशदिल शाह को भी ड्रॉप करने जा रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मोहम्मद हसनैन पर भी गौर शुरू हो चुका है, उसकी भी परफॉर्मेंस नहीं है, उसको भी ड्रॉप किए जाने के इम्कान है। अब किसके नामों पर गौर किया जा रहा है, किसको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर शामिल करने पर गौर शुरू हो चुका है, तो वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसा कि सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है वो ओपनिंग को लेकर है, क्योंकि बाबर आजम तीसरे नंबर पर ही सेट है। उसने ओडीआई में जितने भी रिकॉर्ड बनाए वो तीसरे नंबर पर ही बनाए। तो बाबर आजम को अब ऐसा लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में 1 डाउन भेजा जाएगा। तो ओपनिंग के लिए दरअसल 2 से 3 नाम ज़ेरे और है। एक नाम है अब्दुल्ला शफीक। आप सब हैरान हो जाएंगे, लेकिन जो अभी पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक कप चल रहा है, प्रेसिडेंट कप, उसके अंदर डेब्यू कप्तान थे अब्दुल्ला शफीक और शानदार उन्होंने 100 किया। तो इस बेस पर उनकी फॉर्म वापस आ गई है और उनका नाम सरे फहरिस्त है। दूसरा नाम इमामुल हक का ज़ेरे गौर है, क्योंकि जो उनके मसाइल मसले थे, कुछ उनकी प्रॉब्लम थी कुछ पाकिस्तान की, जिसकी बुनियाद पर उनको नहीं लिया गया, लेकिन अब उनका नाम भी सरे फहरिस्त है। बट जो शर्जील खान है उसका नाम भी सरे फहरिस्त है, उसके नाम पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन सारे ही लेजेंड शर्जील खान के हक में है कि वो साइन की कमी महसूस नहीं होने दे सकता। तो ये 3 ओपनर है जिनके नाम ज़ेरे गौर है और इसमें से किसी एक को मौका मिल सकता है। तो आपके ख्याल में कौन सा बेस्ट ओपनर है जो फखर जबार के साथ बेस्ट रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, उसकी वजह से आप लाजमी राय दें। उसके अलावा जो दूसरा नाम है, जैसा कि आप सबको मालूम है कामरान गुलाम, उसको ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। तो उसकी जगह जो नाम सामने आ रहा है वो नाम है इरफान खान नियाजी। आप सब हैरान होंगे इरफान खान नियाजी को एकदम से कैसे ड्रॉप कर दिया। हालांकि ये शानदार फील्डर है और शानदार हिटर है, इसकी पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी हार्ड हिटिंग में और फील्डिंग में, क्योंकि पाकिस्तान जो हार रही है दरअसल उसमें अहम रोल फील्डिंग का है। तो इस वजह से जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ कल वो मैच था, उसमें भी इरफान खान नियाजी ने पाकिस्तान के सेलेक्टर और रिजवान की आंखें खोल दी और शानदार 50+ रन बनाए। तो दूसरा नाम गौर किया जा रहा है इरफान खान नियाजी का। उसके अलावा जो तीसरा नाम गौर किया जा रहा है खुशदिल शाह की जगह, वो नाम है शादाब खान। शादाब खान एक शानदार फील्डर है, शानदार ऑलराउंडर है और कल अफगानिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में उसने शानदार बॉलिंग करवाई, 3 विकेट्स भी ली। तो इसका नाम भी अब गौर किया जा रहा है। उसके अलावा जो चौथा नाम है फहीम अशरफ को ड्रॉप करके किसको मौका देने जा रहा है, किसके ऊपर गौर शुरू हो चुका है, वो नाम है अब्बास आफरीदी। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह के थक गया कि आपके पास अगर आपको आमिर जमाल पसंद नहीं है तो आपके पास अब्बास आफरीदी और वसीम जूनियर दोनों ही बेस्ट है, लेकिन अब्बास आफरीदी पर गौर शुरू हो चुका है। हंगामी इजलास के अंदर रिजवान और आकिब जावेद के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है मीडिया का, जिसकी बुनियाद पर अब पाकिस्तान के स्क्वाड में ये तब्दीलियां होने के इम्कान है। लेकिन मोहम्मद हसनैन की जगह सुनाई ये दे रहा है कि मोहम्मद आमिर की भी वापसी होनी चाहिए। मैंने ये कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आ गया है, मैंने कहा कि होनी चाहिए। तो ये कुछ 3 से 4 नाम थे जिसके ऊपर गौर शुरू हो चुका है और अब इनकी वापसी यकीनी हो गई है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर तब्दीली कैसे हो सकती है, क्या सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोहम्मद आमिर को लेकर काफी चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई दुबई के अंदर आपका बड़ा मैच है और अगर दुबई के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप इंडिया के खिलाफ नहीं जीत सकते। आपके पास एक्सपीरियंस एक है जो अभी दुबई के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखा के आया और वैसे भी उसकी आईसीसी इवेंट के अंदर शानदार परफॉर्मेंस है और मजे की बात इंडिया के खिलाफ उसकी शानदार परफॉर्मेंस है। यानी वो नाम आप समझ गए होंगे, आपका प्यारा मेरा प्यारा मोहम्मद आमिर। तो इसको लेकर आकिब जावेद से पूछा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मोहम्मद आमिर के हवाले से आपकी क्या राय, उसको क्यों शामिल नहीं कर रहे। तो आकिब जावेद उठाकर ये कहते हैं कि मोहम्मद आमिर को सेलेक्ट करना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में उन्होंने नहीं बताया। तो मेरा आकिब जावेद से ये सवाल है कि आपके हाथ में नहीं है तो आपने फहीम खुशदिल को किसके कहने पर शामिल किया, उनको भी किसी के कहने पर शामिल किया, तो मोहम्मद आमिर क्यों नहीं। मोहम्मद आमिर को अगर आप नहीं लेकर जा सकते तो ये देखना कि मोहम्मद आमिर के फैंस
नाराज होंगे और अगर आप राउंड से ही बाहर हो गए तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मोहम्मद आमिर के हवाले से ये अपडेट है, लेकिन मोहम्मद आमिर के हवाले से सोशल मीडिया पर काफी बातचीत हो रही है और अगर ऐसे ही होती रही तो मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी यकीनी है। मैंने ये नहीं कहा कि आ गए मोहम्मद आमिर, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में आकर ये कहते हैं कि मैं फेक न्यूज दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं। भाई आप लोग पहले, जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, क्योंकि 99% मुझे अच्छे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन जो 1% लोग हैं वो आप पूरी वीडियो देखा करें मैं कहता क्या हूं। मोहम्मद आमिर के हवाले से सोशल मीडिया पर बातें बन रही है, चल रही है और हम भी मोहम्मद आमिर के हक में बोलते रहेंगे जब तक उसकी वापसी नहीं हो जाती। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर दें। पाकिस्तान के स्क्वाड में अब भी क्या तब्दीली होनी चाहिए, कौन सा स्क्वाड बेस्ट है, किसको ड्रॉप करना चाहिए, वो आप हमारे साथ लाजमी शेयर करें ताकि हमें मालूम पड़ सके कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है। मोहम्मद आमिर के हक में जो जो आवाज उठाना चाहता है वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में मोहम्मद आमिर कमबैक लाजमी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ब्लॉग काफी पसंद आया होगा।